अमेरिका और ईरान में कशीदगी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। ईरानी फौज का अमेरिकी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल हमले का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक दुश्मन अमेरिकी जहाज़ को क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाता है। ड्रोन से कुवैत में अमेरिकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। आपने हुर्मुज़ में खिलाफ वर्जियों पर कई जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर ट्रंप के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ अब्बास सराक्ची कहते हैं अमरीकी सदर ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त पर मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से आपने हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ रहा है और रहेगा। 20% मुआवजा बहुत ज़्यादा है, हम मुनासिब मुआवजा वसूल करेंगे। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमीशन इब्राहिम रज़ाई का कहना है ट्रंप मुहाफ़िज़ बनने पर मिस्र हैं तो लिंडसे ग्राहम की कब्र के मुहाफ़िज़ बने। ट्रंप आपने हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ बनना चाहते हैं, हमें आपने हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए गैर मुल्की मुहाफ़िज़ों की ज़रूरत नहीं। ईरान की आला मुश्तरका फ़ौजी कमान ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के सख्त तंबीह। अपने रद्द-ए-अमल में कहा अमेरिका को किसी सूरत आपने हुर्मुज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान की मर्ज़ी के बगैर आपने हुर्मुज़ में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिका की हिमायत और उसके साथ देने को ईरान के ख़िलाफ़ जंग तस्वुर किया जाएगा। कशीदगी में इजाफ़ा हुआ तो ये ख़ित्ते के दीगर ममालिक तक फैल जाएगी। इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी अमेरिका और इत्तेहादियों पर आयद होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी सिफारत खाने का 15 जुलाई तक काउंसलर अपॉइंटमेंट मनसूख करने का ऐलान। दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने में भी 15 जुलाई तक काउंसलर सर्विसेज मुतासर। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस फैसला किया। अमारात से गैर हंगामी अमरीकी सरकारी अमले को बाहर मुंतकिल कर दिया। मामूल की तमाम अमरीकी वीज़ा सर्विसेज ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगी। हंगामी काउंसलर खिदमात ईमेल के ज़रिए फराहम की जाएंगी। अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ, ईरान का जायज़ हक। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ख़त्म हो चुका है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा खित्ते को मज़ीद कशीदगी से बचाने के लिए हम पाकिस्तान, ओमान और कतर के साथ राब्ते में हैं। अमेरिका इस्लामाबाद MOU पर अमल नहीं करता तो ईरान भी अपने वादों पर अमल नहीं करेगा। बाहमी मुआहिदों पर अमल दोनों फरीकों की यकसा जिम्मेदारी है। सालिस ममालिक अब भी सालसी के अमल को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान आपने हुर्मुज़ के मामले पर ओमान के साथ मुश्तरका तरीक़ेकार तश्कील देने की कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन का ओमान पर दबाव इस अमल में रुकावट बन रहा है। सुप्रीम लीडर समेत हर ईरानी शहरी के कत्ल का हिसाब लिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल के जराइम को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। ईरान आलमी सतह पर इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। अमेरिका के ताज़ा हमलों में 24 अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरानी मीडिया की तस्दीक। हमलों के जवाब में ईरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर जवाबी हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कुवैत में अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर एयरबेस पर मिसाइल हमले किए गए। अली अल सालिम एयरबेस पर ईंधन के ज़खायर और पेट्रियाट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर नस्ब स्ट्रेटजिक FPS रडार सिस्टम भी हमले में नकारा बना दिया गया। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कार्रवाई आंख के बदले आंख ऑपरेशन के तीसरे मरहले के तहत की गई। बरतानवी हुकूमत का ईरान की पासदारान इनकलाब को कलअदम करार देने का फैसला। बरतानवी वजारत दाखिला की तस्दीक। अपने बयान में कहा इक़दाम गैर मुल्की रियासतों की हिमायत याफ्ता सरगर्मियों के ख़िलाफ़ हंगामी कानून साजी के तहत किया जाएगा। नए रियासती ख़तरात से मुताल्लिक़ तारीख़ी इख्तियारात के तहत 3 ग्रुप्स को नामज़द किया गया। इस्लामी मूवमेंट ऑफ कंपनीज ऑफ द राइट और रूस की GR वॉलंटियर कोर को भी कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉर्मर का कहना है हम बरतानियों को कभी भी ऐसे ममालिक के लिए आज़ाद माहौल फराहम नहीं करेंगे जो हमारी सड़कों पर खौफ, तकसीम और तशद्दुद फैलाना चाहते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कतर, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। शेख तमीम बिन हमद से साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म का मरहूम साबिक अमीर की दूरअंदेश क़यादत और मुदब्बिराना बसीरत को ख़िराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल-सानी की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना। ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए शेख हमद बिन खलीफा की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान के लिए मरहूम की गर्मजोशी, शफ़क़त और दरीना मोहब्बत को ख़िराज तहसीन पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के मुतअद्दिद यादगार दौरों को भी क़द्र व मंज़िलत से याद किया। वज़ीर-ए-आज़म का सदमे की घड़ी में कतर की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द की मरहूम शेख हमद बिन खलीफा की मग़फ़िरत के लिए फ़ातिहा ख़ानी। अमीर कतर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से दोहा आकर ताज़ियत करने पर इज़हार तशक्कुर। जज्बे को दोनों बरादर मुल्कों और अवाम के लिए दरमियान बरादराना ताल्लुक़ात का मज़हर करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म कतर के दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दौरे के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल-सानी गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। पाक फ़ौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। मौसर कार्रवाइयों में मज़ीद 3 खारजी जहन्नुम वासिल। खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। खारजी दहशतगर्द अपनी कमीनगाहें छोड़कर भागने पर मजबूर। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद और दीगर साजो सामान बरामद। ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 117 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। वफाकी काबीना में रद्दोबदल की तैयारियां, अहम वजारतों में तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक काबीना में तोसी और कलमदानों की तब्दीली पर मुशावरत तेज़। बाज़ वज़रा को तब्दील, कई के कलमदान रद्दोबदल किए जाएंगे। वफाकी काबीना में नए चेहरों की शमूलियत पर भी गौर। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से नए चेहरे काबीना में शामिल किए जाएंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और MQM को भी मज़ीद नुमाइंदगी देने का इंदिया। काबीना में रद्दोबदल से मुतल्लिक़ हतमी फैसला आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्किल। नैब तरामीम के बाद अपीलें कहाँ सुनी जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच में शामिल। वफाकी हुकूमत ने ज़ेर इल्तिवा अपीलें आईनी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी।